नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जापान एक शांति प्रिय देश था और जापान की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये रणनीति रही थी कि वो खुद का डिफेंस इतना ज्यादा एज सच मजबूत नहीं करेगा। बट रिसेंटली जो जापान की एक छवि रही थी कि जापान एक शांति प्रिय देश बन के आ रहा था सामने, उसको जापान ने छोड़कर डिफेंस इक्विपमेंट्स में अपना हाथ डालना शुरू कर दिया है और खुद के डिफेंस एग्रीमेंट्स भी कर रहा है। इसके बाद इंडिया के साथ भी उनने 1 महीने पहले एक डिफेंस एग्रीमेंट करा था और इसी चीज को देखते हुए एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है कि जापान डिप्लॉय करने वाला है F2 फाइटर जेट्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज। और इसी चीज को देखते हुए चाइना ने कंसर्न करा है। दोस्तों, चाइना और जापान की राइवलरी आज की नहीं है और इसी वजह से इंडिया और जापान के डिफेंस पैक्ट की वजह से भी चाइना बहुत ज्यादा टेंशन में आया था। बट अब जापान अपना मिलिट्री फाइटर जेट इंडिया में डिप्लॉय करने वाला है, जिसकी वजह से चाइना में बहुत ज्यादा हाई अलर्ट आ गया है। तो समझ लेते हैं पूरी बात क्या होने वाली है और जापान अपना मिलिट्री फाइटर जेट क्यों इंडिया भेज रहा है और इसकी वजह से चाइना को क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। ये सभी बातें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आपका स्वागत है डेली अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जापान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि जापान अपने फाइटर जेट्स इंडिया में भेजने वाला है मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, जिसकी वजह से चाइना में चिंता का माहौल बन गया है। चाइनीज एनालिस्ट लिू जोंगाई, जो कि शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडी के एक प्रोफेसर हैं, ने भी इस बात पर कंसर्न जताया है कि जापान अपने एम पूरे कर रहा है इंडिया में फाइटर जेट डिप्लॉय करके और इंडिया को उस चीज में जापान की हेल्प नहीं करनी चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। दोस्तों, हुआ दरअसल ये है कि जापान अपने F2 फाइटर जेट जो मित्सुबिशी कंपनी के बने हुए हैं उनको पहली बार इंडिया में सेंड करने वाला है, जिसके बाद इंडिया और जापान की एयरफोर्स साथ में मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाली हैं। क्योंकि जैसा कि हमने अभी रिसेंटली देखा था कि इंडिया की एयरफोर्स की पोजीशन चाइना से भी ऊपर आई है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आ गई है आफ्टर यूएसए एंड रशिया, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। तो ये भी एक वजह है कि जापान इंडिया के साथ अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला है। अब बात कर लेते हैं मित्सुबिशी F2 फाइटर जेट आखिर है कैसा। दोस्तों, दरअसल मित्सुबिशी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ F2 फाइटर जेट जापान के लिए ही जापान के अंदर बनाया गया था। ये ओरिजिनली अमेरिका के F-16 के ऊपर बेस्ड है, बट जापान इसको अमेरिका के F-16 से ज्यादा पावरफुल बताता है। और इस फाइटर जेट को बनाने के पीछे जापान का रीजन था कि जापान अपना खुद का एयर डिफेंस बनाना चाहता है, ना कि किसी और कंट्री पे डिपेंड होना चाहता है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान को खुद की मिलिट्री रखना मना कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफी टाइम तक जापान ने अपनी खुद की मिलिट्री डेवलपमेंट नहीं करी थी और जापान टोटली अमेरिका के ऊपर डिपेंड था अपनी डिफेंस के लिए। बट अब धीरे धीरे जापान अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है, खुद के डिफेंस पैक बना रहा है, जैसे इंडिया के साथ बनाया था उसने 1 महीने पहले। और उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए जापान ने F2 अपना फाइटर जेट इंडिया में सेंड करा है मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, जो कि एक नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होने वाली, बल्कि इंडिया के रीजन में वहां पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। जापान के फाइटर जेट्स और इंडिया के फाइटर जेट्स दोनों ज्वाइंटली मिलकर ये मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं और इसी डेवलपमेंट को देखते हुए चाइना को अपना डर लग रहा है। दोस्तों, मित्सुबिशी F2 फाइटर जेट का ये शार्प लुक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटर जेट है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई परफॉर्मेंस इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जो कि जापान के रीजन के लिए ही बनाया गया था, जापान की मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग है, जिसमें एक बहुत ही पावरफुल इंजन भी लगा हुआ है। और जापान की टेक्नोलॉजी को तो हम सब जानते हैं, इसी वजह से ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है कॉम्बैक्ट 1-to-1 एयर फाइटिंग में। जैसा कि हम सब जानते हैं, जापान मल्टीपल आइलैंड से बना हुआ एक देश है जो समुद्र के बीचों बीच पड़ता है और इसकी जियोग्राफी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बार बार फ्लड और भूकंप आता रहता है। बट ऐसी खतरनाक पोजीशन को भी जापान अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर इजीली जीत लेता है। जिस भूकंप में नॉर्मल देशों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, उसे जापान इजीली झेलता है, वो भी एक साल में ही कई बार। और अपनी इसी जियोग्राफी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से अपने आप को कमजोर नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर इतना पावरफुल बन जाता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मिलिट्री एक्सरसाइज तो बहुत सारी कंट्रीज करती हैं इंडिया के साथ, तो जापान में इतना ज्यादा खास क्यों है और इस वजह से चाइना इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। क्योंकि F2 एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल एयरक्राफ्ट है, जिसमें AESA रेडार टेक्नोलॉजी लगी है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है मल्टीपल टारगेट को एक साथ अचीव करने के लिए और फाइटर जेट के पायलट को एक गुड हैंड देती है, जिससे वो सामने वाले फाइटर जेट पे ओवरकम कर सकता है। जिसकी वजह से जब इंडिया का Su-30 जापान के F2 को फेस करेगा इस ट्रेनिंग में, तो ये केवल एक ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल मिशन होगा इंडिया और जापान दोनों के लिए, जिसकी वजह से इंडियन पायलट्स को भी एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा जापान के यूनिक मेथड से। और इसी वजह से जापान अपना इतना ज्यादा पावरफुल एयर जेट चाइना के बिल्कुल पास इंडिया में भेज रहा है और इसी चीज की वजह से चाइना के अंदर एक टेंशन का माहौल पैदा हो गया है। जापान ने अपनी बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजीज से इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करा है और इंडिया के अंदर चाइना के पास जब ये एयरक्राफ्ट प्रैक्टिस करेगा उस एनवायरमेंट में, तो जापानीज एयरफोर्स को भी उस एनवायरमेंट में लड़ने की प्रैक्टिस होगी, जिसकी वजह से अगर कल को चाइना को काउंटर करने के लिए जापान को इंडिया आना पड़ता है, तो वो इजीली उस जगह को जानता होगा और जिस वजह से अपनी काफी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ
जापान चाइना पर अटैक कर सकता है इन सिचुएशन ऑफ वॉर। और इन्हीं सब टेक्नोलॉजी के दम पर इंडिया इंडियन ओशन पर राज करना चाहता है, क्योंकि F2 एयरक्राफ्ट एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट से कहीं ज्यादा है। ये एयरक्राफ्ट स्पेशली मरीन के लिए बना है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर इक्विप्ड है एयर टू शिप मिसाइल से, क्योंकि जापान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी सिचुएशन को देखते हुए ये एयरक्राफ्ट बनाया गया था, और अब इसी चीज का इंडिया इंडियन ओशन में फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि कल को अगर बे ऑफ बंगाल में, मलक्का स्ट्रेट में और इंडियन ओशन में चाइना को काउंटर करना पड़ा, तो इंडिया के पास जापान का प्रॉपर सपोर्ट होगा। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज की वजह से जापान भी ट्रेंड होगा इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में सिचुएशन में लड़ने के लिए। और इसी वजह से इंडिया और जापान अपनी डिफेंस पार्टनरशिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, और एक के बाद एक नई नई खबरें आ रही हैं इंडिया और जापान की डिफेंस पार्टनरशिप को लेते हुए। और इसी चीज को लेकर जापान अपनी टेक्नोलॉजी से भरपूर ये एयरक्राफ्ट और अपनी नेवी सेंड कर रहा है। क्योंकि आप सबको भी मैं एक बात बता दूं कि जापान की कंपनीज पहले चाइना गई थी, जिस टाइम चाइना इतना ज्यादा विकसित नहीं था, जिसकी वजह से जापान की कंपनीज ने ही चाइना को इतना ज्यादा इनोवेटिव बनाया। और ऐसा भी कहा जाता है कि आज चाइना को चाइना बनाने के पीछे जापान का बहुत बड़ा रोल है। और उसी सेम टेक्नोलॉजी को अब जापान इंडिया लाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ताइवान के इशू की वजह से चाइना इन दी एंड जापान का दुश्मन है। और शुरू से जापान ने चाइना को इन्वेड किया था बहुत बार, और उनके लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुए थे। इसी वजह से अगर चाइना के लोगों से आज भी ये पूछा जाए कि उनके लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा थ्रेट कौन सी कंट्री है, तो उनके लिए सबसे पहले नंबर पे जापान आता है। क्योंकि चाइना के लोग आज भी नहीं भूल पाते कि जापानीज लोगों ने उनके ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार करे थे। दोस्तों, इंडिया की जियोपॉलिटिक्स आज की डेट में इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है चाइना को लेकर, कि इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए एक से एक प्रैक्टिस करता रहता है। बिकॉज इंडिया जानता है कि पाकिस्तान से भी बड़ा थ्रेट बनकर अगर कोई सामने कंट्री आ सकती है, तो वो आने वाले टाइम में चाइना ही है। और इसी वजह से इंडिया ने एक क्लियर मैसेज दिया है जापान के साथ इस पार्टनरशिप को साइन कर कर। और इसी फेज में इंडिया जापान के F2 फाइटर जेट को इंडिया में एक्सरसाइज के लिए लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से कल को इंडिया डिफेंस और टेक्नोलॉजी में जापान के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे चलना चाहता है। और इंडिया से पहले जापान के लिए ये डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जापान अब अपने डिफेंस एग्रीमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्योंकि जापान भी जानता है आज नहीं तो कल साउथ चाइना सी में एक वॉर होने वाली है, जिसमें जापान और चाइना एक बड़े राइवल बनकर सामने आने वाले हैं। और इसी वजह से जापान चाइना को एक पावरफुल मैसेज सेंड करना चाहता है। और इसी चीज को देखते हुए चाइना के एनालिस्ट ने वार्निंग जारी करी है इंडिया के लिए कि जापान और चाइना की राइवलरी के चक्कर में इंडिया अपने आप को बीच में ना लाए, और जापान केवल इंडिया का यूज कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। ये सभी बातें चाइनीज एनालिस्ट लू जोंगनी ने अपनी बात में कही है, और इसी वजह से ये बात इतनी ज्यादा न्यूज में है, जिसमें ये कोट करते हुए आगे जाके बोलते हैं कि जापान जो है शुरू से ही एग्रेसर रहा है, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापान ने चाइनीज लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करा था। और उसके इसी अग्रेसिव नेचर की वजह से इंडिया को केयरफुल रहना चाहिए। और इसी चीज को कोट करते हुए कहते हैं कि जापान ट्रस्ट के लायक नहीं है, क्योंकि जापान के वॉर टाइम एक्शंस बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और उस चीज का फेस चाइना ऑलरेडी कर चुका है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। और अगर इंडिया अपना ऐसे ही डिफेंस पैक जापान के साथ बढ़ाता रहता है, तो कल को इंडिया को इस चीज के सर्कमस्टांसेस झेलने पड़ सकते हैं। तो अब दोस्तों, आप बताओ, क्या इंडिया को जापान के साथ अपने टाई स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, जिसकी वजह से फ्यूचर में अगर चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करता है, तो जापान के साथ मिलकर चाइना के ऊपर फर्दर अटैक इंडिया कर सकता है, जिसकी वजह से चाइना को शायद और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर जापान के साथ अपने टाइज मिनिमल रखने चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। और दोस्तों, अगर आपको भी केवल न्यूज को सुनना नहीं बल्कि उसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स को समझना पसंद है, तो मुझको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक में। गुड बाय फॉर नाउ।